हेलो दोस्तों, मैं हूं शायर रफीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विथ यू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिहार में नगर निकाय जो चुनाव होने वाला था वो रद्द हो चुका है, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो इस मामले को लेकर के जो बिहार के मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि एक आश्चर्य की बात है कि नगर निकाय जो चुनाव है वो कैंसिल हो गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में जो नगर निकाय चुनाव जो होने वाला था, जैसे कि पहला यानी कि 2 चरणों में इलेक्शन होना था। पहला चरण जो आपका है 10 अक्टूबर को और दूसरा चरण 20 अक्टूबर को होना था, और उसको जो है हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। तो इसी में नीतीश कुमार असहमत दिख रहे हैं। उनका कहना ये है कि जो बिहार में 1978 से आरक्षण लागू है और सन 2006 ईस्वी में इसमें ईबीसी को जोड़ा गया था, और जब ये जोड़ा गया था तब बीजेपी भी इसमें सहमत थी। यानी कि उस वक्त जो था कि बिहार का जो डिप्टी सीएम यानी जो मंत्री थे वो खुद सुशील कुमार मोदी थे। श्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बीजेपी पार्टी है वो पिछड़ा विरोधी हो गया है, और इसी वजह से उस बीजेपी के जो नेता है वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। श्री नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि आज बीजेपी किस मुंह से इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इसी आरक्षण रोस्टर के हिसाब से बिहार में अब तक 4 बार पंचायत चुनाव और 3 बार जो है नगर चुनाव हो चुका है। उसका ये भी कहना है कि जब इतने बार इलेक्शन, इतने बार चुनाव हो गए तो अब उन्हें क्या परेशानी है। उन्होंने फिर एक बार अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द ये जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय जो इलेक्शन है वो जल्द से जल्द हो जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद से जो बिहार में नगर निकाय जो चुनाव होने वाला था वो फिलहाल टल गया है, और बिहार सरकार है पटना हाई कोर्ट को चुनौती देते हुए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख भी किया। ये चुनाव टलने के बाद लगातार जो बीजेपी जो नेता है वो जेडीयू पर हमलावर हो रहे हैं, और साथ में इनका जो पूरा दोष श्री नीतीश कुमार को भी ठहरा रहे हैं। मैं अब आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में जो 2 चरणों में इलेक्शन होने वाला था, जो पहला चरण 10 अक्टूबर को जिनकी काउंटिंग 12 अक्टूबर को थी, और वहीं पर जो दूसरा चरण इलेक्शन था वो 20 अक्टूबर को जिनका जो काउंटिंग होना था, चुनाव की गिनती होना था, वो 22 अक्टूबर को था। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने इस इलेक्शन को, इस चुनाव को रोक दिया है। अब कब तक रुका हुआ रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। अब बखूबी जानते हैं इस नगर निकाय चुनाव में जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी कर लिया था, और नॉमिनेशन करने के बाद उनको उनका सैम्बल भी मिल गया था, और उनसे हमें इलेक्शन से जस्ट 4-5 दिन पहले खबर आती है कि इलेक्शन रोक दिया जाता है। तो ये हकीकत में ही एक तरह का एक आश्चर्य की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्शन, जब हर कोई अपना अपना काम मुकम्मल कर लिया होता है और इलेक्शन से चंद दिन पहले खबर आती है कि इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है। अब ये रद्द कब तक कर दिया जाता है ये भी कहना मुश्किल है। 2 माह हो, 3 माह हो, 4 माह, अब ये कब इलेक्शन होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो फिलहाल ये थी जानकारी आपके लिए। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगे तो इस चैनल इन्फॉर्मेशन विद यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।